दिस मीटिंग। वाह शान, जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं? वी आर फिनिशिंग द लास्ट टॉपिक। और फिर हम आज बहुत ही खतरनाक, मतलब अब तक आपने ऐसा लग रहा होगा बहुत बच्चों बच्चों वाली चीजें पढ़ी है। आज आपको मजा लग जाएगा। आज का टॉपिक है हमारा खतरनाक, डेंजरस, अपर बाउंड, लोअर बाउंड। हाँ, लेकिन लेट्स फिनिश द टॉपिक दैट वी वर डूइंग। कन्वर्जन के अंदर डिस्टेंस वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। केजी और कानम, एक तो पार्ट काइनेमेटिक्स में करेंगे, वो है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड। वो जब काइनेमेटिक स्टार्ट करेंगे तो वो उसका पार्ट है, ठीक है। खैर, एक्सप्रेस 165 एज अ परसेंटेज ऑफ 3 किलोमीटर। आपको एक चीज सिखा दी थी मैंने कि यार ये चार्ट था, गोल्डन चार्ट था, आपकी जिंदगी बचाने वाला चार्ट था। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले देखना है क्या दोनों के यूनिट सेम हैं। अगर दोनों के यूनिट सेम नहीं है तो पहले आप सेम कराओगे। इसमें दोनों के यूनिट सेम नहीं है तो किलोमीटर को आई वुड प्रेफर, सर मैं मीटर को चेंज करना चाह रहा हूं, कर ले भाई, डिवाइडेड बाय 1000। अप टू यू। मेरी एडवाइस मेरे स्टूडेंट्स को होती है कि गो फॉर मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन, यानी 3 into 1000, 3000। अब आप सबने परसेंटेज पढ़िए मेरे साथ। एक्सप्रेस 165 एज अ परसेंटेज ऑफ 3000 मीटर, मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेटर यूज कर लो, इसके अंदर आंसर बता दो। नो वरीज, वी आर कंप्लीटिंग द प्रीवियस टॉपिक। कन्वर्जन। कोई तो वैल्यू बताओ यार, पर कैलकुलेटर यूज कर लो पहले। पेपर वन में भी आ सकता है, पेपर वन में आया तो फिर कैंसिलेशन करना होगी आपको। कैलकुलेटर बता रहा है 5.5 या 11/2, बोथ आंसर आर करेक्ट, ठीक है। 5.5। अभी वी आर कंप्लीटिंग द प्रीवियस टॉपिक। टीम पे ज्वाइन किया करो, टीम पे। एक्सप्रेस 24 सेंटीमीटर टू 3 मीटर इन इट्स लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म का मतलब क्या होता है? लोएस्ट टर्म का मतलब होता है सिंप्लीफाइड फॉर्म। अगेन द प्रॉब्लम इज दोनों बेचारों के जेंडर सेम नहीं है। सिंप्लीफाइड फॉर्म, सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो आप किसको चेंज करना चाहोगे? आप इसको भी चेंज कर सकते हो और इसको भी चेंज कर सकते हो। 6 बजे हुई थी क्लास स्टार्ट। अब 24:2। सर मैं 24 को भी चेंज कर सकते हो, 3 को भी कर सकते हो। 24 सेंटीमीटर को मीटर में ले जाओगे तो चार्ट कह रहा है डिवाइड कराना। मैंने आपसे कहा था डिवाइड वाला ऑप्शन अवॉइड करना, मल्टीप्लाई वाले पे जाना। तो मैं मीटर को चेंज करूंगा 300 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात तो आप समझ गए होगे इधर से देख के, मीटर से सेंटीमीटर। इसका मतलब 24 अभी हो गया 24:300। इज दिस इन सिंप्लीफाइड फॉर्म? यस और नो? हम्म। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस आप इसको ऐसे लिख लो। तो ये भी ठीक है, बोथ आर करेक्ट। किससे काटोगे आप? किस नंबर से कट करोगे? काटना तो आपने है, ये रहा हमारा छुरा, काटना है आपने। 3 से काटेंगे, राहिबा ने बोला 3 से काटेंगे। हम राहिबा की याद सुन लेते हैं। 3 8 जा। उमर ने भी बोला 3 8 जा, 300 जा। ठीक है। ये शाल अब हम 2 से कट कर लेते हैं, इट डजेंट मैटर, काटना तो आपने है ही है। ठीक है। अब 2 4 जा एंड 2 50 जा। उमर, मैंने बार बार बोला है गो फॉर बड़ा वाला ऑप्शन जिसमें मल्टीप्लाई कराना है। अनाया, क्या हो गया? किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई कराएंगे ना, यूनिट सेम नहीं थे ना। अब दोबारा 2 से कट कर लेते हैं, 2 2 जा, 225 जा। मजीद कट हो सकता है ये? नहीं, नहीं, यही आपका आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लो जो हमने किया, एग्जाम्पल 4 से हमने स्टार्ट किया था और फिर हमने स्टार्ट किया एग्जाम्पल नंबर 5। दोनों में जो मेन चीज थी वो क्या थी? कि यू कैन नॉट सिंप्लीफाई, एड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई द टू यूनिट्स अनलेस दे आर इन द सेम यूनिट। जब तक वो सेम यूनिट में नहीं होंगे आप ऐड मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। यानी कि यहां पर हमारे पास, दोबारा देख लेना, 300 था। 300 को हमने किस में चेंज किया? 300 को हमने चेंज किया मीटर से सेंटीमीटर में। इधर तो देखो, यू आर स्टैंडिंग ऑन मीटर एंड यू वांट टू गो टू सेंटीमीटर। आपने मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया मेंटली, 3 into 100, 300। दिस इज वेरी इजी स्टफ। अब थोड़ा सा खतरनाक होगा क्योंकि अब आप देखो इन सारे सवालों में मसला क्या है। स्क्वायर आ गया, क्यूब आ गया। स्क्वायर और क्यूब आता क्यों है, पहले ये बताओ।
ये क्यों आता है? अभी तो आप बहुत बेबी स्टफ्स कर रहे हो। अभी करोगे आप। एमल ने सही जवाब दिया। एरिया, मामा ने भी सही बोला, अबीरा ने भी सही बोला। इल्सा अब हो गया। ये पिछली क्लास कंटिन्यू किए, कोई नया थोड़ी पढ़ा है। मैंने अब तक कुछ नया नहीं पढ़ाया। ये पढ़ाऊंगा नया, दिस इज न्यू। यस, एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया के लिए यूज सेंटीमीटर स्क्वायर। यस रामन, और वॉल्यूम के लिए भी यूज मीटर क्यूब, ठीक है। अब दूसरी बात भाई, जो क्वेरीज आपकी होती है वो सारी आपको, जो असाइनमेंट भेजे जा रहे हैं उसकी सारी क्वेरीज हो जाएंगी, आप परेशान नहीं हुआ करो। जो आपसे ना हो करे आप उसको मार्क करके आगे बढ़ जाया करो। लेकिन जो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है प्लीज उसके सवाल नहीं किया करो। जैसे कोई मुझे मेंसुरेशन के सवाल भेज रहा है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन के सवाल भेज रहा है। अब एक क्लास मेंसुरेशन की, मेंसुरेशन का टॉपिक टेक 7 क्लासेस टू कंप्लीट। ट्रिग्नोमेट्री टेक 6 क्लासेस टू कंप्लीट। अब मैं आपको एक छोटे से वॉइस नोट में उसका क्या जवाब दूंगा यार? तो मैं तो सीन जोन कर देता हूँ। अच्छा खैर, अब आप देखो मीटर से सेंटीमीटर में जाना है। अब भूल जाओ कि स्क्वायर लगा है, बहुत आसान टेक्निक बताऊंगा, लेकिन इस चार्ट को समझना जरूरी है, और चार्ट बहुत ही आसान है यार। मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो क्या करना है, पहले आप जवाब दो। हम्म। देखो देखो, इंस्टा की स्टोरीज देखो। यस, मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया, 100। भूल जाओ स्क्वायर लगा है, भूल जाओ क्यूब लगा है, भूल जाओ। नहीं है उमर, 100 मल्टीप्लाई बाय, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, गोल्डन वर्ड्स और सरशेजी। आपने पहले स्क्वायर क्यूब भूल जाना है, आपने सिर्फ देखना है मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। अब आप देखोगे पावर। पावर देखो, पावर पावर नजर आ रही है, पावर क्या है? पावर दिख रही है आपको? अगर स्क्वायर हो तो इस कन्वर्जन को जो भी आई है 2 दफा लिख देना। अगर क्यूब हो तो 3 दफा लिख देना यार। अभी क्या है, स्क्वायर, तो हम 100 को 2 दफा लिख देंगे। सर 2 दफा क्यों लिखा? क्योंकि स्क्वायर है। क्यूब होता तो मैं 3 दफा लिख देता। अभी एक और एग्जांपल कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा। टोटल 4 जीरोस हो गए। टू ही आंसर आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन, वेट, सबर 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 सबर। पावर को भूल जाओ, भूल जाओ पावर को। अब मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है। उम्र है भी नहीं एडमेस के। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है। चार्ट देखो, चार्ट, और मुझे बताओ करना क्या है। अब्दुल मतीन गलत। गलत, मल्टीप्लाई क्यों कह रहे हो तुम लोग? हाँ। यस, अब सही है। डिवाइड, बिल्कुल ठीक। मिलीमीटर से सेंटीमीटर, इधर देखो, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है। डिवाइड बाय डिवाइडेड बाय 10। मैंने अभी पावर देखी भी नहीं है, मैं अब देखूंगा। अगर पावर पे स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं इस 10 को 2 दफा लिख दूंगा। अगर मैंने डिनोमिनेटर में लिखा है तो डिनोमिनेटर में लिख दूंगा। अगर मैंने न्यूमरेटर में लिखा है तो मैं न्यूमरेटर में लिख दूंगा। अगर क्यूब है तो मैं इस 10 को 3 दफा लिख दूंगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल। 3 जीरोस हैं, 3 जीरोस का मतलब हो गया, डिवाइड करें तो डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट होगा, आंसर आ गया 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब अगले दो आप करो, वरना मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। असल चीज काम इस चार्ट का है, ठीक है। अभी खुद से कर लो, फिर मैं वापस समझाता हूँ जल्दी से। 2 मिनट दो, 2 मिनट। बहुत अच्छा सवाल किया। वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि सर मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर क्यूब आ जाए। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। दोनों या तो स्क्वायर होंगे या दोनों क्यूब होंगे, ठीक है। जल्दी से आप ये दोनों ट्राई करो, अगर आपसे नहीं हुआ तो आई एम हेयर फॉर यू। आई एम हियर। 5,000 नहीं। गलत, गलत, गलत। 50,000 गलत। रॉन्ग। सैयद मोहम्मद गुड। सारिम हयात वेल डन। अभी 6 और 7 फिर एक्सप्लेन करूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि ये लोग बच्चे, इनको समझ में आ गया वो ये कर लें। नहीं हमजा, गूगल क्लासरूम पे। ये बेटा 24 और 3 3। अब कन्वर्जन ही नहीं आ रही तुमको यार। 3 मीटर को सेंटीमीटर में जाना है तो 300, 3 से मल्टीप्लाई करा दिया 100 को, क्योंकि दोनों सेम हो जाए। फिर काटा कुटी कर दी जल्दी जल्दी, 2 से काट दिया, 3 से काट दिया, बस और कुछ किया ही नहीं। सही है हसान भाई।
500 आंसर है, जबरदस्त, यही बात। आई एक्सप्लेन अगेन, आई एक्सप्लेन, डू नॉट पैनिक, पैनिक नहीं करना। पैनिक कर जाओगे मैथ्स हाथ से निकल जाएगी। अच्छा दोबारा देखो, ये चार्ट इज योर लाइफ लाइन, इट विल हेल्प यू। आपने किलोमीटर से मीटर में जाना है, भूल जाओ स्क्वायर लगा है। जस्ट टेल मी व्हाट विल यू डू इफ यू वांट टू गो फ्रॉम किलोमीटर टू मीटर। क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई बाय, जबरदस्त, ये आपने सही बोला, ये आप गलत नहीं बोल सकते सर, मल्टीप्लाई बाय 1000। अब आप देखोगे स्क्वायर, कुछ नहीं करना यार। स्क्वायर होगा या क्यूब होगा जिंदगी में, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। हाँ, तो अगर स्क्वायर है तो 2 दफा लिख देना यार, क्यूब है तो 3 दफा लिख देना, सिंपल सी बात। अब अब आपने क्या करना है, इसके डेसिमल खिसकाने हैं। मल्टीप्लाई है तो 1 2 3 4 5 6। अनाया नहीं, वाई वाई डू यू वांट 500? समझ में आया या अभी भी नहीं आया? या एक और ट्राई मारूं? अंग्रेजी में ऐसे आएगा, हमजा बेग, नो, मीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो ट्वाइस। सही था सर, मैंने तो पढ़ लिया यार। गुड यार, गुड। आनिया उरुशम, हसनैन, हिमल, अलियान, अब तक माशाल्लाह शयान नहीं यार, 1-0 खा गए तुम। अनाया अब हुआ ना जबरदस्त। विनिश गुड, जुनेद बेहतरीन, आयशा 1-0 ज्यादा लगा दिया, आयशा कमर। अनुना 1-0 खा गई। शयान अब बिल्कुल ठीक है। अलियान 1-0 खा गए दोस्त। अच्छा जी, मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, नो इश्यूज। काजिम, काजी काजी, हाँ, माहिब, ये तो आंसर आ ही नहीं सकता दोस्त। नहीं जुनेद, ऑनलाइन ही पढ़ा था मैं एडमेस। अच्छा मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो अंग्रेजी में लिखता है ना, ये सवाल इसलिए बनाया। मोहिब नहीं यार, वापस देख लो, सिर्फ राइट लेफ्ट जाने में ना आप 1-2 स्टेप ज्यादा जा रहे हो। अच्छा दोबारा देखना, अंग्रेजी में लिखता है ना तो इस तरह लिखता है, स्क्वायर, स्क्वायर, मीटर, लेकिन एक्चुअली वो क्या होता है, वो एक्चुअली होता है मीटर स्क्वायर। और अगेन ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन लिखता वो क्या है, लिखता है वो स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब करना क्या है, सुकून से चार्ट देखो, मीटर से किलोमीटर में जाना है, मीटर से किलोमीटर के अंदर जाना है, मीटर से किलोमीटर में जाना है, तो चार्ट क्या बता रहा है आपको? सही, बिल्कुल ठीक, पहला स्टेप ये है, चार्ट बता रहा है डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम डिवाइड कर लेते हैं, 4000 40,000 डिवाइडेड बाई 1000। फिर मैंने आपको अपनी टेक्निक बताई, मैंने कहा अगर स्क्वायर होगा तो 1000, जो भी कन्वर्जन आपने लगाई है आप उसको 2 दफा लिख लेना। अगर क्यूब होगा तो 3 दफा लिख लेना। अगर कन्वर्जन न्यूमरेटर में लगाई है तो न्यूमरेटर में 2 दफा लिख लेना। अगर डिनोमिनेटर में लगाई है तो डिनोमिनेटर में 2 दफा लिख लेना। मसला क्या है? क्या मेरी आवाज कम आ रही है? अब रामिन अभी भी गलत यार, देखो, देखो, टोटल कितने जीरोस हो गए, 6। इस तरह आप करना पेपर में, बराबर में जो बैठा हुआ वो भी हिल जाएगा। आप इस तरह से करना, देखो डेसिमल यहाँ है, टूई 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 टूई, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, लेकिन मुझे जाना कितना है, मुझे जाना है 6, तो एक और टूई। ये रहा आपका आंसर। क्या आंसर आया? 0.04। ऐसे मूव करते हैं डेसिमल, तो कभी गलत नहीं होगा। कर ले आसान, पढ़ ले पढ़ ले, देखो दोबारा 6 जीरोस हैं, टूई 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 टूई, हो गया। 6 जीरोस है ना, 6 जीरोस, दैट्स व्हाई यू नीड टू मूव 6। दिस एंड्स आर कन्वर्जन वाला इंपॉर्टेंट पार्ट। एक पार्ट हम करेंगे काइनेमेटिक्स के साथ। हाँ नहीं हसनैन, ये समझ में आ गया टू टू वाला? फातिमा 0.04। भाई 6 जीरोस हैं यार, 6, देखो यहां से देखो, 1 2 3 4 5 6, बस। अब मैं जा रहा हूँ बहुत ही डेंजरस टॉपिक पे, ये तो कुछ भी नहीं था, दिस वाज अ मासूम स्टेप। ताहिरा 6 जीरोस हैं तो 6 डेसिमल शिफ्ट करेंगे। अच्छा वेट कर रहा हूँ। मैं अबीरा, क्या कह रहा हूँ, यूनिट का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि पेपर में यूनिट ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। नहीं है फिर उमर भाई, नहीं है, मैं एडवेट नहीं पढ़ाता ऑनलाइन, उमर अपने रिस्क पे पढ़ रहे हो तुम इसके साथ।
माई वेट 86 kg। ओ माई गॉड। क्या शो करना है भाई, क्या दिखाना है, बता दो। ओनली फिजिकल एडवांस पावर। अच्छा जी, क्या कह रहे हो सर, कैन यू एक्सप्लेन 9 अगेन। 9 दोबारा समझा देते हैं भाई। मीटर से जाना है किलोमीटर। मरियम खुरम तुम लेट आती हो यार। देखा, मुझे पता चल गया तुम लेट आई हो। मीटर से किलोमीटर में जाना है, डिवाइडेड बाय 1000 किया, डिवाइड बाय 1000 किया, फिर हमने क्या किया, स्क्वायर लगाए तो हमने 2 दफा लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम काउंट करेंगे कितने जीरोज हैं, टोटल 6 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, बस आंसर आ गया। यस, आई टीच इन मैनी कॉलेजेस। वाह 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 वाह, इतना मासूम सवाल बनाया आपने, इतना मासूम सवाल पूछा आपने। इसके लिए हम बनाएंगे आपके लिए हार्ट। सवाल आया कि सर क्या ये टेबल हमें पेपर में मिलेगा, आय हाय हाय हाय, आय हाय हाय। काश एग्जामिनर इतना अच्छा होता बेटा, बट ही इज खड़ूस। वो क्यों देगा आपको यार। जब तो मैंने आपको सिखाया था ये बनाना कैसे, मैंने कहा था 1000 से स्टार्ट करना, फिर 1 जीरो कम कर देना, फिर 1 जीरो कम कर देना। एग्जामिनर कहाँ से ये टेबल देगा यार। बस अब मैं आगे जा रहा हूँ। अब आएगा बहुत ही डेंजरस टॉपिक। और ये असल अभी तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मतलब कोई मुश्किल चीज तो आपके सामने आई ही नहीं। अब आएगी जो आज मुझे पढ़ाना है। ठीक है। अब इस टॉपिक का नाम है एक मिनट रुकना, एक मिनट एक मिनट। टॉपिक पे जा रहे हैं हम। अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। कहाँ गई हमारी फाइल। ये है खतरनाक टॉपिक, ठीक है। इसके आगे लिखा लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड का टॉपिक है। अच्छा जी, एक मिनट। क्या हो गया शहीर एंड जईम। एक मिनट रुकना जरा। इनको जरा मैं रिमूव करूं जरा। एक मिनट। एक मिनट हाँ। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं जरा। खतरनाक टॉपिक देखो, ये एकदम से आपके हजम नहीं होगा। केस 3 अभी हमने, केस 4 तो हम करेंगे ही नहीं, केस 4 हम करेंगे दूसरे टॉपिक के अंदर। उस टॉपिक का नाम है काइनेमेटिक्स, क्योंकि वो है ही काइनेमेटिक्स का पार्ट। केस 3 हम बाकी अब हम करेंगे। लेकिन एक्चुअली ये इससे कनेक्टेड है, जो हम पढ़ रहे थे ना अभी, कन्वर्जन ऑफ डिस्टेंस, ये इससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। अच्छा, लोग चैट करना को होस्ट में। और इस टॉपिक का जो सिलेबस में नाम है वो है लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, लेकिन इसको प्यार से कहते हैं अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। तो ये टॉपिक जो है बड़ा ही खतरनाक सा टॉपिक है, लेकिन हमने इसका बड़ा आसान तरीका बना दिया। लेकिन जाहिर है ये दोनों पेपर का टॉपिक है। अच्छा, अपर बाउंड की ये स्पेलिंग है, और लोअर बाउंड ये होते क्या है, ये मैं भी आपको समझाता हूँ कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड होते क्या है। तो ये पहली बात, इट विल, ये टॉपिक ऐसा है, ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। मतलब हमने जितना अब तक पढ़ा है ना, उसके अंदर ये वाला टॉपिक और स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेवरेट टॉपिक था। अच्छा, जो लोग इंडिविजुअल चैट कर रहे थे, प्लीज को होस्ट में चैट करो, इतने सारे इंडिविजुअल चैट आए हुए हैं। अच्छा जी। अब अपर बाउंड और लोअर बाउंड ये होता क्या है, ये आपको भी समझाएंगे, लेकिन पहले आपसे हम सवाल पूछेंगे। अगर लिखा हुआ है 100 + 10/2 और 100 + 10/2, इस पहले वाले का आंसर क्या है और इसका आंसर क्या है, पहले ये बताओ, फिर मैं आपको समझाना स्टार्ट करूं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले वाले में और दूसरे वाले में। सेम नहीं बोल अल्लाह, सेम थोड़ी है दोनों। शीजा, यस, फर्क है। पहले वाले का आंसर है 10/2। पहले वाले का आंसर है 10/2। पहले करेंगे क्योंकि 2 10 के नीचे है। 10/2 इज 5, 100 + 5 इज 105। सही है। हमजा, मरियम, उस्मान, चैट इन को होस्ट, ठीक है। 100
प्लस 10/2, इसका आंसर है 55। ये बात दोनों को समझ में आ गई? सबके समझ में आ गई कि इसके अंदर 2 के नीचे है खाली, 10 के नीचे 2 है, इसके अंदर पूरे के नीचे है। सही है। क्या पूछा बीरा? अब ये मैंने क्यों बताया था, ये वाली चीज मैंने क्यों बताई थी, उसके लिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसको पहले हम करेंगे फॉर्मूले से, आपको एक फॉर्मूला बताएंगे इस टॉपिक को करने का, फिर आपको फॉर्मूले से भी बचा लेंगे। उस क्वेश्चन में हमने अभी ना मैंने बताया था, यूनिट बेटा आंसर में खुद ही लिखा होता है, वैल्यू प्लस करेक्ट टू डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला है अपर बाउंड का, और इसका फॉर्मूला है वैल्यू माइनस करेक्ट टू डिवाइडेड बाय 2। पहले आपको फॉर्मूला दिखाएंगे, फॉर्मूला समझाएंगे, फिर आपको फॉर्मूले से बचा लेंगे। लेकिन लेकिन फॉर्मूला पता होना जरूरी है, कभी कोई पेपर 2 में खतरनाक कैलकुलेशन आ जाए तो आपको पता हो। दूसरी चीज, दिस इज अ डिफिकल्ट टॉपिक। तो इस जब डिफिकल्ट टॉपिक आएंगे ना, तो उसके लिए हम आपको, क्योंकि हमने बहुत अरसे से पढ़ा रहे हैं, हमें बहुत एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने कुछ इसकी रिकॉर्डिंग भी बनाई हुई है कि अगर किसी को एक क्लास से हजम ना हो तो वो रिकॉर्डिंग देख के अपने कॉन्सेप्ट को और री कर सकता है। वैसे मुश्किल टॉपिक में हम आपकी इस तरह भी मदद करेंगे। अब ये है क्या, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड? अपर बाउंड का मतलब होता है बड़ा चढ़ा के बताना, किसी चीज को एग्जैजरेट करके, ओए होए होए बोस्ट करना, ये तेरी मैं यहां तक जा सकता हूँ, ठीक है, मैं इतना केजी उठा सकता हूँ, ठीक है। मतलब अपर बाउंड का मतलब ये होता है आप बड़ा चढ़ा के लंबी फेंको, जितना लंबा फेंक सकते हो। लोअर बाउंड का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, थोड़े मॉडेस्ट हो यार, बस ठीक है यार, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ भाई यार, बस सही है, मेरी तरह, ठीक है। अब ये लोअर बाउंड है, अपने आप को कम कम मॉडेस्ट करके बात करो, कम से कम फेंको आप, ठीक है। दिस इज लोअर बाउंड। अब पहले सवाल हम करेंगे फॉर्मूले से, फिर हम फॉर्मूले से भी आपको बचा लेंगे। यानी 80 सेंटीमीटर करेक्ट टू नियरेस्ट 10 एक वैल्यू होगी। अब मैं यूबी लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म। यूबी क्या है, अपर बाउंड निकालना, उसका फॉर्मूले से कर रहा हूं। जो वैल्यू होगी वो वैल्यू की जगह आ जाएगी, अभी हम सिर्फ फॉर्मूले में रख रहे हैं। करेक्ट टू की जगह क्या आएगा, सवाल में लिखा होगा, ये वाहिद टॉपिक है जिसमें लिखा होगा करेक्ट टू नियरेस्ट, करेक्ट टू नियरेस्ट। जो करेक्ट टू की वैल्यू है वो यहां आ जाएगी डिवाइडेड बाई 2। अब मैंने वो वाली एग्जांपल बताई थी कि कोई बच्चा ऐसे वर्किंग नहीं करेगा, ये गलत हो गया। 10 के नीचे 2 है, बात समझ में आ रही है? जो मैंने वो वाली एग्जांपल दी थी, 10/2, ये आपके पास हो गया 85। दिस इज योर अपर बाउंड। यानी अगर 80 को मैं फेंक फेंक के बोलूं, ओए होए उठा, मैं 20 केजी रहा हूं, लेकिन मैं लंबी लंबी छोड़ रहा हूं कि यार नहीं यार, मैं तो इतना उठा सकता हूँ, इतना उठा सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से लोअर बाउंड, अभी तो कुछ समझाया नहीं, अभी तो सिर्फ फॉर्मूले में रखा है। 80 माइनस 10/2 इज इक्वल्स टू 75। अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ फॉर्मूले में रखा है, फॉर्मूले में रखा है। अभी देखो, ये टॉपिक एकदम से डाइजेस्ट नहीं होगा, पर थोड़ा सब्र करना, थोड़ा सब्र, आसान हो जाएगा, खुद ब खुद होगा ये आसान। क्योंकि हर देखो, हर चीज हर इंसान को हजम नहीं होती। कुछ बच्चे पाए नहीं खा पाते, कुछ बच्चे निहारी नहीं खा पाते, कुछ बच्चे मगज खाते हैं, कोई बच्चे मगज नहीं खा पाते। होता है, हर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा डिफरेंट बनाया अल्लाह ताला ने। तो आप ऐसे परेशान नहीं होना, मैथ में भी ऐसी ही है, हर चीज हजम एकदम से नहीं हो जाती। लेकिन वापस समझाता हूँ, वैल्यू की जगह 80 आ गया, करेक्ट टू की जगह वैल्यू गिवन होगी, वैल्यू कितनी थी, 10 थी, जो भी वैल्यू वो आ जाएगी, और डिवाइड बाय टू तो फॉर्मूले में है, ठीक है। एक चीज और, इसको मैं आपको फॉर्मूले से ही बचा लूंगा। फॉर्मूले से कैसे बचाऊंगा? अगला सवाल देखो, इसमें करेक्ट टू क्या है, करेक्ट टू की वैल्यू बताओ मुझे, करेक्ट टू की, ठीक है। करेक्ट टू क्या है हमारे पास, 5। अब अपने दिमाग में सोचो 5 का हाफ, अपने दिमाग में सोचो 5 का हाफ। 5 का हाफ कितना हो गया, 2.5। सोच लिया सबने? अब फॉर्मूले से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जो भी करेक्ट टू है उसका हाफ दिमाग में सोचोगे, प्लस कर दोगे तो अपर बाउंड बन जाएगा, इतना आसान है। माइनस करा दोगे तो लोअर बाउंड बन जाएगा, बस हो गया। पर है ना, इसमें 10/2 5, 80 - 5 = 75। ये आपको फॉर्मूले से भी बचा लिया, मतलब मैं चाहूंगा आप ये वर्किंग भी ना करो, और अगले सवाल में हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको करना है तो भाई आपकी मर्जी। अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है तो फॉर्मूले की मर्जी, जैसे कि 30 + 5/2। लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि आप ना करो। जैसे दोबारा देखो, 15, वापस आप आहिस्ते आहिस्ते,
15 सेंटीमीटर करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर। अब नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब है 1। मरियम जबरदस्त उस्मान। अब 1 का मतलब है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट्स 1। 1 का हाफ दिमाग में सोचो। 1 का हाफ दिमाग में सोचो, 0.5। अब आप क्या करोगे, अब आप इसके अंदर 15 प्लस 0.5 कर दोगे, और लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, 15 - 0.5। ये आ गया 15.5। डायरेक्ट भी कर सकते हो, बेशक ये भी ना लिखो, ये भी ना लिखो तब भी चलेगा। 15.5 और 14.5। सही। नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब है 1 सेंटीमीटर। कुछ नहीं लिखा होगा तो 1 सेंटीमीटर, कुछ लिखा होगा तो ये हो जाएगा। अब आप सब ये करके बताओ, वरना अभी 2-3 एग्जाम्पल और कराऊंगा, फिर ये पक्का हो जाएगा। बेटा अपर बाउंड लोअर बाउंड के, इसके अंदर अपर बाउंड लोअर बाउंड निकालने के बाद और बहुत सी चीजें कराएगा, लेकिन आप अपर बाउंड लोअर बाउंड निकाल सकते हैं। अबीर इस फॉर्मूले में रखा है, इस फॉर्मूले के अंदर 80 वैल्यू की जगह आ गया, करेक्ट टू की जगह 10 आ गया, डिवाइडेड बाई 2। सही। बचा तो लिया मुस्तफा। वैल्यू, वैल्यू करेक्ट टू की जो वैल्यू है उसको आप क्या करो, उसको आप करो डिवाइडेड बाई 2। अपने दिमाग में करो। जबरदस्त, सारे आंसर ठीक आ रहे हैं। और उसी वैल्यू को प्लस कर दो, अपर बाउंड बन जाएगा, उसी वैल्यू को माइनस करा दो, लोअर बाउंड बन जाएगा। बिल्कुल कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। क्या बात है आप लोगों को, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आ गया सबके। क्या बात है। दोबारा समझाता हूँ, बहुत आसान लग रहा है, आए है क्या बात है आपकी, माशाल्लाह। दोबारा समझाता हूँ। 50 का हाफ दिमाग में सोच लो। बेटा पढ़ाया, टेक्निक देखो टीचर की कितनी अच्छी थी। ये मैं अपर बाउंड बन गया हूँ। 50 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 25। 80 + 25, अपर बाउंड 825। लोअर बाउंड कितना होगा, 800 - 25। सर यस, ये हो गया 775। अब ये वाला अगर आप कर लोगे ना, ये वाला सवाल, तो हम आपको देंगे, क्या दें हम आपको, हम आपको देंगे फ्लावर। चलो, जो सही आंसर बताएगा उसको एक फ्लावर मिलेगा, क्यूट सा। 1 मिनट, चॉकलेट चाहिए सर, चॉकलेट नहीं खाओ, चॉकलेट मेक्स यू फैट। करो करो। अबीरा जीत गई, हमारी प्यारी बहन अबीरा विंस। अबीरा जीत रही है, अबीरा जीत रही है, बाकी सब हार रहे हैं, अबीरा इज विनिंग, एवरीवन इज लूजिंग। मोहम्मद वसी भी जीत गया। देखा, नजरें इंसान की कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। और हमजा अहमद, वेर हमजा अहमद, नहीं नहीं नहीं, इतनी तेज तेज आंसर आ रहे हैं, धड़ाधड़ गलत आंसर आ रहे हैं, किसी को फ्लावर नहीं मिलेगा। जिसने गलत आंसर बनाए उसको हम देंगे ये गंदा वाला फ्लावर, देंगे उसको जिसमें कांटे लगे होंगे। ये कांटों वाला फ्लावर मिलेगा जिसने गलत आंसर बताया। हाँ 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 हाँ, गलत गलत गलत, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, अपर बाउंड लोअर बाउंड। आंसर 162, अगर किसी का आ रहा है 160.25 आ रहा है, जल्दी से बताओ। आ रहा है, आ रहा है। गलत है ये, हा 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 हा, गलत है ये। फौरन बोलने आ गए, हाँ 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 हाँ। सही है। एक बार रुकना, मैं कुछ चीज देख रहा हूँ। nearest 10 difference. हाय अल्लाह, कैसे पढ़ाएं हम अपने बच्चों को, क्या करें, कैसे सिखाएं। अभी टॉपिक पढ़ा के आया अभी, जिस टॉपिक का नाम था अवामी टॉपिक, इट कम्स विद एनी टॉपिक, उस टॉपिक का नाम था कन्वर्जन। और अगर आप देखो इस सवाल में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, किलोमीटर किलोमीटर, सेंटीमीटर मीटर, जब तक दो यूनिट सेम नहीं होंगे, हाउ कैन यू ऐड सब्ट्रैक्ट देम। क्या यार, हमें तो लगा हमने आपको चीता बना दिया है 1.5 महीने में। क्या यार।
ये जेंडर डिफरेंस है, नहीं हो सकती इनकी मैरिज, आपने इनको पहले सेम करना है। मैं क्या यार, तुमने देखा ही नहीं यार। अच्छा वापस से, भाई दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। यू दे कैन नॉट गेट मैरिड। अब आप इस 0.5 को चेंज करोगे, कैसे चेंज करोगे? भाई आपकी मर्जी है। मल्टीप्लाई बाय 100 जीरो पॉइंट, ये गलत हो गया। ये एग्जाम्पल गलत हो गई मैरिज वाली, इसको चेंज करो, इसको रिमूव करो, इस रिकॉर्डिंग से हटाओ इसको। अच्छा ये हो गया 50, ठीक है। ये हो गया, तोबा 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 तोबा, ये हो गया 50 सेंटीमीटर। यहां तक तो समझ में आ गया ना? सही। अब करेक्ट टू, करेक्ट टू को डिवाइडेड बाय टू करेंगे मेंटली। मेंटली 50 डिवाइड बाई 2 इज 25, 25 ऐड कर देंगे, अपर बाउंड बन गया। 25 ऐड कर दो, अपर बाउंड बन गया। 25 माइनस करा दो, लोअर बाउंड बन गया। 185, सही है। और लोअर बाउंड आ गया आपका, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर में किया तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा। ये वाली काम आपका फटफट होना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक में और बहुत सी चीजें हैं। अच्छा वो अक्सर आपसे पूछ भी सकता है, व्हाट इज द एरर, व्हाट इज द एरर, मैक्सिमम एरर। सुफियान नहीं यार, तो उसका आंसर आप ये लिख के आओगे, करेक्ट टू डिवाइडेड बाई टू। यानी एरर क्या हो सकता है, अगर वो आपसे पूछ ले। आईजीसीएससी में पूछा है, ओ लेवल्स में तो शायद नहीं पूछा, लेकिन मेरे असाइनमेंट में ये आएगा। यानी अगर मैं कहूँ यार इस सवाल में एरर क्या है, इस सवाल में ग्रेटेस्ट एरर क्या हो सकता है, एरर, एरर, तो करेक्ट टू डिवाइड बाई टू। इस सवाल में एरर क्या हो सकता है, करेक्ट टू डिवाइडेड बाई टू। इस सवाल में एरर क्या हो सकता है, करेक्ट टू डिवाइडेड बाई टू। ठीक है। अच्छा दोबारा देखना, मरियम हाइट इज 1.52 मीटर। ये मरियम बेचारी की हाइट है 1.52 मीटर। करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर, आपकी कितनी हाइट है मुझे बताओ। क्योंकि यार इल्सा अभी टॉपिक पढ़ाया सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए। वाह यार 5'10", माशाल्लाह। क्या 5? यार 5 बहुत छोटू हो यार, तुम तो छोटू, अब तुम्हारा नाम रख देंगे छोटू। छोटू, छोटू। खैर आपको एक मैं मैजिकल बात बताऊं, जब आप सोने लेटते हो ना, आपकी हाइट बड़ी हो जाती है। आप यकीन करोगे इस बात पे? जब आप सोने लेटते हो बेड पे, जैसे आप स्टैंड कर रहे हो, आपकी हाइट है 5'5", आप बिस्तर पे लेटोगे, आपकी हाइट हो जाएगी 5'7", ऐसी बता रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है। कैसी मैजिकल बात बताई आपको। अच्छा खैर, मरियम हाइट, करना आज जब सोने लेटो ना, तो अपने आप को मेजर करना। अम्मा अब्बा से कहना, अम्मा अब्बा हमें मेजर करो, हाउ लॉन्ग आई एम, मेजर। मरियम हाइट इज 1.52 मीटर, करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब है 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देर इज अ डिफरेंस, 1 सेंटीमीटर। मानूर यार, वाह, 1.52 मीटर और 1 सेंटीमीटर, किसको चेंज करना चाहोगे, दैट्स टोटली अप टू यू दोस्त, दैट्स टोटली अप टू यू। मेरी 5'9", ये हो जाएगा 152। ठीक है। कहां से आया मत पूछना, मत पूछना, ये बात अभी टॉपिक पढ़ा है ताजा ताजा, चूल्हे पे से भी नहीं उतरा है टॉपिक। अब करेक्ट टू का हाफ दिमाग में सोचो, करेक्ट टू का हाफ इज, करेक्ट टू का हाफ दिमाग में सोचो, करेक्ट टू 0.5, 0.5 ऐड कर दो, अपर बाउंड बन जाएगा। 0.5 सब्ट्रैक्ट करा दो, लोअर बाउंड बन जाएगा। क्या मसला है, क्या मसला है? थोड़ा आसान लग रहा है टॉपिक? क्या बोलिए छोटी बहन, वापस बताना। 151.5। हाँ सबर करो, अभी आपको इस टॉपिक से नफरत हो जाएगा, नफरत। क्योंकि खैर अब पेपर 2 के सवाल स्टार्ट हो गए। ठीक है, यू कैन यूज कैलकुलेटर। मैथ्स इजी होती है इंशाल्लाह, जबरदस्त। अब आप सवाल देखो, इस टॉपिक में बहुत वैरायटी है। एग्जामिनर चाहेगा ना, इसके अंदर सब टॉपिक ठूस देगा। वे डिड यू गेट 0.5? शाहजेन ये नहीं किया करो। अच्छा, करेक्ट टू 1 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर का हाफ इज 0.5। मैंने अभी आपको ये सिखाया, जो भी करेक्ट टू होगा उसका हाफ, उसका हाफ आप करोगे, वो ऐड कर दोगे, अपर बाउंड बन जाएगा, वो माइनस करा दोगे, लोअर बाउंड बन जाएगा। ठीक है। अच्छा आपने देखा है अभी, आपके घर में खाना कौन पकाता है? आप तो किचन में जाते ही नहीं होगे।
है ना? कौन पकाता है खाना? रोटियां कौन पकाता है? मम्मा, अम्मी। देखा, कदर करो मम्मा की। बना ही ना लो तुम यार, कसम से। देखा, वो कह रहा है फूड पांडा। जा, फूड पांडा चली तुम्हारी ऐसे रहे मनाल। वाह सर, हम शेफ है हमारे घर में, माय गॉड यू सो अमीर, सो रिच। शेफ बाबा खाना बनाते हैं, लेकिन खैर, हमारे यहाँ तो अम्मी बनाती हैं यार। मेजोरिटी के मम्मा ही बनाती होंगी, अम्मा ही लोग ख्याल रखते हैं। आपने कभी नोट किया, अम्मा जब रोटियां पकाती हैं हमेशा अपर बाउंड पे बनाती हैं। अपर बाउंड पे। अब घर पे 4 बच्चे हैं, हर बच्चा एक एक रोटी खा रहा है, लेकिन कभी अम्मी 4 रोटी नहीं बनाएंगी। हमेशा क्या करेंगी, वो एक्स्ट्रा रोटी बनाएंगी, उनको पता है कि यार ज्यादा होना चाहिए, कम ना पड़े खाना, ऐसा है कि नहीं है? और अगर कभी फुप्पो आ रही हो दावत पे, फुप्पो, फिर देखो, ऐसा बैठ के फुप्पो मंडती है खाना, तो सदा की भूखी है। अच्छा खैर, यहाँ पर आ जाओ। द मास ऑफ, कोई पप्पो सुन तो नहीं रही किसी की। द मास ऑफ अ बॉक्स इज गिवन, पहले दो चीजें हैं यहाँ पर, दो बड़ा ख्याल रखना। द मास ऑफ अ बॉक्स इज गिवन एज 85 ग्राम्स, करेक्ट टू नियरेस्ट 5 ग्राम। पहले बॉक्स, बहुत ध्यान देना। एक चीज है अपर बाउंड लोअर बाउंड निकालना, वो आप गलत नहीं कर सकते, वो आप गलत नहीं कर सकते। दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है? दोबारा समझा रहा हूँ, पहले हम बॉक्स की बारी कर रहे हैं, बॉक्स बॉक्स बॉक्स। बॉक्स की वैल्यू क्या है, अब आप मेरा साथ देना। बॉक्स की वैल्यू है 85। बॉक्स का करेक्ट टू है 5। जिनको अपर बाउंड लोअर बाउंड निकालना नहीं आया, फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। बॉक्स अलग है, मार्बल अलग है। बॉक्स इज अलग, मार्बल इज अलग। बॉक्स का करेक्ट टू है 5। 5 का हाफ दिमाग में सोचो हर कोई। यूनिट सेम क्या था रीशा? यूनिट सेम। 2.5, 2.5 ऐड करूंगा, 2.5 ऐड करूंगा, ये वाली बात समझ में आ गई। 2.5 ऐड करूंगा, अपर बाउंड बन जाएगा। 2.5 माइनस कराऊंगा, लोअर बाउंड बन जाएगा। यहां से आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। 83 नहीं बेटा अरीम, 82.5। ये वाली बात अब आपके हजम होनी चाहिए। ऊपर वाली एग्जांपल में क्या हुआ था, यूनिट सेम नहीं थे, तो हमने यूनिट सेम किया था क्योंकि हमने प्रीवियस टॉपिक इसीलिए आपको पहले पढ़ाया था। ठीक है? अब जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, अब ये टेबल उसने एक खूबसूरत सा टेबल आपको बना के दे दिया। जब आपको टेबल उसने बना के दे दिया तो 87.5, आप अक्लमंद आदमी हो, आप जाहिर है 87.5 यहां रखोगे। अब आप अंधे तो हो नहीं ना यार, बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, बॉक्स का अपर बाउंड है, कॉमन सेंस है, यहां आएगा। वही काम हम डायग्राम वाइज कर रहे हैं, 82.5 यहां रखोगे। सर मार्बल को तो आप भूल गए, नहीं भूला। मार्बल में एक मसला है, दो चीजें चल रही थी साथ। एक था बॉक्स, बॉक्स की कहानी हमने निपटा दी। अब आते हैं खतरनाक चीज पे, विच इज मार्बल। अब आएगा क्या? मुस्तफा स्पैमिंग नहीं करो, मैंने आज बहुत बच्चों को रिमूव किया इस पे। अब द मास ऑफ मार्बल इज 5.4 ग्राम्स, करेक्ट टू नियरेस्ट टेंथ ऑफ अ ग्राम। अब कैलकुलेटर में लिख लो, 82.5 आएगा बेटा। अच्छा, मार्बल की वैल्यू क्या है? 5.4। कोई मुझे बता सकता है मार्बल का करेक्ट टू क्या है? करेक्ट टू, जैसे यहां तो करेक्ट टू 5 था ना, तो 5 का हाफ हमने दिमाग में सोचा। मार्बल का करेक्ट टू क्या है? यस, जबरदस्त, टेंथ। तो किसी को पता है टेंथ का मतलब क्या होता है? टेंथ का, टेंथ का, देखो बहुत आसान है। 10 का मतलब होता है 10, म्यूजिक। क्या बात बताई मैंने आपको, 10 का मतलब होता है 10। लेकिन अगर 10 TH लग जाए, TH, इसका मतलब होता है 1/10, 10 का रेसिप्रोकल। ये शायद कुछ बच्चों को टुडे पता चला हो। जैसे इसका जवाब देना, 100th का मतलब होता है 1/100, यानी 0.01। हन TH लगने का मतलब ही क्या होता है? रेसिप्रोकल। ठीक है? तो अब हम इसको फॉर्मूले से करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा खतरनाक हो गया, इसीलिए हमने आपको पहले फॉर्मूला गिफ्ट कर दिया था। 10 का मतलब क्या है? 0.1। अब हम फॉर्मूला देखो सब लोग, फॉर्मूला क्या है? वैल्यू प्लस करेक्ट टू। अब मैं इसकी वर्किंग कर रहा हूं, 1/10, 0.1, वैल्यू प्लस करेक्ट टू डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेटर यूज करो, इसकी वैल्यू बताओ। वैल्यू माइनस करेक्ट टू डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू बताओ। बताओ 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 बताओ।
5.45 और यहां पर आ जाएगा 5.35। 5.45 और यहां पर आ जाएगा 5.35, सही। वापस रिपीट कर रहा हूं। वैल्यू प्लस करेक्ट टू 5.4 प्लस करेक्ट टू। करेक्ट टू कितना है? 0.1। 0.1 कहां से आया? अब जेम, आप कंटिन्यूसली हैंड रेज करे जाते हैं, रेज हैंड ड्रॉप, रेज ड्रॉप, रेज हैंड रेज ड्रॉप। वो फिर पता है क्या होता है, वो रिकॉर्डिंग के अंदर बार बार चीज आ रही होती है, और फिर बहुत से बच्चे सिर्फ रिकॉर्डिंग में पढ़ रहे होते हैं, फिर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा, वापस समझा रहा हूं। वैल्यू प्लस करेक्ट टू कितना है? 0.1 कहां से आया? 0.1 डिवाइडेड बाय 2। नहीं जी, अब रिकॉर्डिंग में देखना कितनी दफा आया होगा। अच्छा खैर, यहां पर आ गया, यहां आ गया 5.35 और यहां पर आ गया 5.45, सही। ऐसा नहीं होगा, या तो 10th होगा या 100 होगा। अब फिर से समझा रहा हूं। वैल्यू, गौर से देखना, वैल्यू क्या है, उसका करेक्टिव क्या है। करेक्टिव का दिमाग में आप सोचोगे, करेक्टिव की वैल्यू आप दिमाग में उसका हाफ करके दिमाग में सोचोगे। ये वाला स्टेप एक बेसिक स्टेप है इस टॉपिक का। इस टॉपिक में और बहुत चीजें करवाएगा वो आपसे। अभी आप देखोगे इसमें वो शेप्स भी ले आएगा, ठीक है। लेकिन मेन चीज क्या है? तरीका अपर बाउंड लोअर बाउंड निकालने का, जैसे मैंने बताया वैसे ही करना। जो भी करेक्ट हुआ है उसका हाफ दिमाग में सोचना, प्लस कर देना, अपर बाउंड बन गया, माइनस करा देना, लोअर बाउंड बन गया। ज्यादा से ज्यादा अगर वो खतरनाक करने की कोशिश करेगा, वो 10th कर देगा। 10th का मतलब है 0.1, सही। सही अलीना बेटा, मैंने कहा था हर चीज आप फॉर्मूले से कर सकते हो। यहां मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया, पहले मैं नहीं कर रहा था। अगर आपको फॉर्मूला नहीं यूज करना, ये भी डायरेक्टली करना, ये भी डायरेक्टली कर लो। लेकिन 0.1 डिवाइड बाय 2 हर बच्चे दिमाग में नहीं कर सकता। जैसे 5 डिवाइड बाय 2 वो कर सकता है। बात समझ में आ रही? इसीलिए फॉर्मूला यूज कर लिया यार। अब बहुत ध्यान से सुनना, सेकंड पार्ट। फाइंड द लोअर बाउंड। लोअर बाउंड का मतलब है हम इस कॉलम को देखेंगे भी नहीं। मास ऑफ अ बॉक्स, एक बॉक्स का लोअर बाउंड बताओ मुझे। एक बॉक्स का लोअर बाउंड टेबल से देखना है हमें, क्योंकि वो लोअर बाउंड बोलना है तो हम लोअर बाउंड के पास जाएंगे। एक बॉक्स का लोअर बाउंड है 82.5। दो का कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 2। तीन का कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 3, सही। ऐसे ही आपके पास मार्बल कितने हैं? एक मार्बल का कितना है? एक मार्बल का है 5.35। एक मार्बल का कितना है? 5.35। ऐसे कितने मार्बल्स हैं हमारे पास? ऐसे हमारे पास 20 मार्बल्स हैं। तो 20 इंटू 5.35, इसकी वैल्यू बताओ। जबरदस्त, 107। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है? सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, क्या करना है? जबरदस्त जुनेद, आंसर भी आ गया। ऐड कहां लिखा है? ऐड करना है, यहां लिखा, यहां टोटल। मैं खा रहा हूं पिस्ता। ये आ गया, यार 189। वापस समझाऊं? वापस समझाता हूं, वापस समझाता हूं, वापस वापस। टोटल मास, टोटल का मतलब है मिला के, ठीक है। हमें क्या करना है? मास ऑफ अ बॉक्स। अच्छा सर, इधर क्योंकि लोअर बाउंड लिखे हैं तो हम इधर जाएंगे यार, इधर जाएंगे नहीं हम, सही। लो, मास ऑफ अ बॉक्स, एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, एक बॉक्स, तो 82.5। अगर यही कहता दो बॉक्सेस हैं तो भाई एक का कॉमन सेंस ना यार, एक का 82.5 है, दो का मल्टीप्लाई बाय 2, तीन का मल्टीप्लाई बाय 3, चार का मल्टीप्लाई बाय 4। एक बॉक्स है और 20 मार्बल्स हैं। 20 मार्बल्स, एक मार्बल का कितना है? 5.35। एक का है ना 5.35, ऐसे 20 हैं तो मल्टीप्लाई बाय 20। फिर क्या किया सर हमने? ये बॉक्स आ गया, ये मार्बल आ गया। सवाल में लिखा है दोनों का टोटल, टोटल का मतलब होता है दोनों को ऐड, ऐड कर दिया। इसलिए लोअर बाउंड, क्योंकि हमें सवाल में लिखा था लोअर बाउंड। अगर वो कहता अपर बाउंड, फाइंड द अपर बाउंड, तो फिर मैं इसके पास नहीं जाता, मैं इसके पास जाता। समझ में आई कहानी? अब मैंने आपसे पहले ही कहा था ये टॉपिक आपको एंड में रुला देगा, आंसू निकाल देगा आपके। क्योंकि वो इस टॉपिक में करता क्या है, इस टॉपिक के अंदर वो शेप्स भी ले आता है। यानी इस सवाल में कौन सा शेप है? मीटर टू मीटर क्यूब आएगा ही नहीं, ये आ जाएगा रेक्टांगल। बिल्कुल ठीक। रेक्टांगल की डायमेंशन क्या होती है? एक होता है लेंथ, लेंथ है हमारे पास 7,
और ब्रेथ भी कह सकते हैं और विथ भी कह सकते हैं। अभी ध्यान से सुनना, अभी कुछ आप लोग कॉन्सेंट्रेट करना स्क्रीन पे। विथ भी कह सकते हैं और ब्रेथ भी कह सकते हैं। अफसा दोनों को टोटल करा ना, दोनों को ऐड करा। ब्रेथ कितनी है हमारे पास? 4। अब स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इसके फॉर्मूले आपको बाय बर्थ पता होने चाहिए कि यार इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। हालांकि मेंसुरेशन के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि भाई सारे फॉर्मूले क्या होते हैं, लेकिन भाई आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बताओ रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला। जबरदस्त। सम ऑफ ऑल साइड्स ट्वाइस, दो दफा लेंथ, दो दफा लेंथ आएगी और एक दफा ब्रेथ आएगी। ओ सॉरी, दो दफा ब्रेथ आएगी। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड बेसिकली बिल्कुल ठीक का। सर लेंथ प्लस ब्रेथ यही फॉर्मूला होता है ना। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला बताओ। रेक्टेंगल, ट्राइंगल, जिसको नहीं पता ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो आपको पैदा होते ही नर्स बता देती है। एरिया का फॉर्मूला बताओ। लेंथ इंटू ब्रेथ। सही, अगर नहीं भी पता किसी को, मजाक कर रहा हूं, तो भाई मैंने बता दिया आपको यहाँ पर। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर मैं आपसे पूछूं इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, हर बच्चा अभी निकाल सकता है एरिया क्या है। क्या एरिया है? 28। 7 इंटू 4 28। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर वो कहता फाइंड 7 इंटू 4 28, अगर वो कहता फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो फिर वो इस टॉपिक का सवाल ही नहीं होता। सही, अगर वो कहता फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल या फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द, वो इस टॉपिक का सवाल ही नहीं होता। यहां लिखा है करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर, यानी हमें लंबी लंबी फेंकनी है कि हम बढ़ा चढ़ा के एरिया को कहाँ ले जा सकते हैं और कम कम मॉडेस्ट वे में हम उस बेचारे को कहाँ पे ले जा सकते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा करेक्ट टू की वैल्यू क्या है इस सवाल में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट टू की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? करेक्ट टू की कुछ नहीं दिख रही तो 1 सेंटीमीटर। जब कुछ नहीं होता तो एक होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। सब लोग दिमाग में 1 का हाफ सोच लें। 1 का हाफ क्या होता है, क्योंकि 90% सवाल में ही होता है, 0.5। अब आप मुझे बताओगे ये काम फटफट करना है, फटफट। लेंथ का अपर बाउंड क्या है? लेंथ की अपर बाउंड, जबरदस्त, 7.5। लेंथ की लोअर बाउंड क्या है? मुस्तफा ने तो आंसर भी निकाल लिया, 6.5। जबरदस्त। 0.5 ऐड, 0.5 सब्ट्रैक्ट। ब्रेथ का अपर बाउंड बताओ जल्दी से, ब्रेथ का अपर बाउंड क्या है? 0.5 ऐड, 0.5 सब्ट्रैक्ट। देखो ये काम आपसे फटफट होना चाहिए। 0.5 ऐड, लोअर बाउंड क्या है? लोअर बाउंड है आपका 0.5 सब्ट्रैक्ट। इजी, इजी। अब आपके पास चार ऑप्शन है, 1 2 3 4। पहले पार्ट में क्या निकालना है? पहले पार्ट में हमें निकालना है स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट का दूसरा नाम है लोअर बाउंड। लोअर बाउंड। अगर मैं कहूं यार पेरीमीटर की यार सबसे छोटी वैल्यू निकाल के दो, तो कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, आप इन दोनों में से किसे पिक करोगे यार अगर छोटी वैल्यू निकालनी है? मैं ना भी बताऊं तो भी आप सही वाली वैल्यू पिक करोगे, राइट? कॉमन सेंस, कौन सी वैल्यू पिक करोगे? जबरदस्त, 6.5। 6.5। और इसमें से कौन सी वैल्यू पिक करोगे? हाय मैं मर ही जाऊं, ये आ गया 3.5। क्या वैल्यू बन गई? कैलकुलेटर यूज करो, कॉमन सेंस। इसी तरह से 20। जबरदस्त, दूसरा पार्ट मैं करूंगा, इसका आंसर आ गया 20। इसी तरह से अब यहां लिखा है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट का दूसरा नंबर होता है अपर बाउंड। अपर बाउंड। अगर मैं आपसे कहूं मुझे एरिया की बढ़ा चढ़ा के वैल्यू बताओ, एरिया की, महा जबरदस्त, एरिया की बड़ी वैल्यू बताओ, कितना फेंक सकते हो एरिया पे, तो इन दोनों में से किसे पिक करोगे? मतीन, जबरदस्त। सुफियान, वेरी बैड। नहीं देखी मैंने, सही आ रहा, 7.5। जबरदस्त। और इसमें से किसे पिक करोगे? ताहिरा, कॉमन सेंस, कॉमन। ये तो आसान केस है, अभी तो आएगा मुश्किल। 7.5 इंटू 4.5। भाई एरिया में वैल्यू रखनी है। अगर बड़ा आंसर चाहिए, बड़ा आंसर चाहिए तो बड़ी वैल्यू पिक करेंगे, सिंपल सी बात। बड़ा आंसर चाहिए तो बड़ी वैल्यू पिक करेंगे। 12 कहां से आ रहा है? ऐड नहीं करना भाई अलीना, मल्टीप्लाई कराना है। छोटू, छोटू आंसर चाहिए तो छोटी वैल्यू पिक करेंगे। क्या ये बात डाइजेस्ट हो रही है आपकी टमी में या नहीं? जल्दी बताओ, पेट में जा रही है बात या मैं फिर समझाऊं? 6 पॉइंट कैसे बना ये नहीं पूछ सकते। ये नहीं पूछ सकते कि ये कैसे बना, ये तो दिल तोड़ दिया आपने हमारा। रायबा ऐसा नहीं करो यार। इब्राहिम, यहाँ पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर में ऐड करते हैं, यहाँ फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, मैंने थोड़ी लगाया। इसका आंसर है 33 पॉइंट। मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ जल्दी से। 30, अभी तो यार इस टॉपिक में चार केसेस हैं।
फॉर्मूला पे देखो, फॉर्मूले पे ये ऐड वाला है, ये मल्टीप्लाई वाला है। ऐड एंड मल्टीप्लाई आसान है, इजी है। सुन, और सुनना। पर यार यार इतनी देर से हम यही तो कर रहे हैं। करेक्ट टू की वैल्यू क्या है? वन। वन का हाफ क्या है? 0.5। 0.5 ऐड कर दिया, अपर बाउंड बन गया। 0.5 माइनस कराया, लोअर बाउंड बन गया। 0.5 ऐड किया, अपर बाउंड। 0.5 माइनस किया, लोअर बाउंड। इतनी देर से तो करे, यही करे जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब फिर एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये पेरीमीटर है, ये एरिया है। पेरीमीटर का फॉर्मूले में प्लस का साइन है, एरिया के फॉर्मूले मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है, ये प्लस वाला कॉन्सेप्ट है। ये आसान होता है, प्लस और मल्टीप्लाई आसान है। अपर बाउंड निकालना है, चलो सबको अपर बाउंड पे रखो। लोअर बाउंड निकालना है, चलो सबको लोअर बाउंड पे रखो। ठीक है, ये आसान है। जब ये यही चीज डिवाइड में जाएगी, डिवाइड में या सब्ट्रैक्ट में, तो आएगी मुसीबत। ठीक है बेटा, फॉर्मूला शीट मिलती है, बिल्कुल मिलती है, लेकिन फॉर्मूला शीट के अंदर ये एरिया, रेक्टेंगल का फॉर्मूला नहीं लिखा होता। रेक्टेंगल का फॉर्मूला हर किसी को याद होना चाहिए। ट्रायंगल का फॉर्मूला हर किसी को याद होना चाहिए। नहीं अलियान, सबने कर लिया? अब अभी मुश्किल वाले सवाल तो हम अभी कर नहीं पाएंगे। एक और ट्राई मारते हैं आपको। स्क्वायर का फॉर्मूला पता है? स्क्वायर का, हाँ, सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल होंगी। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया? पेरीमीटर का, अगर नहीं भी पता तो मैं पढ़ा भी रहा हूँ और लिखवा भी रहा हूँ, हालांकि मेंसुरेशन में पढ़ाऊंगा भी। मैं स्क्वायर की सारी साइडें सेम होती हैं, लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, 4 टाइम्स ऑफ लेंथ। और एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर। फिर समझाता हूँ। करेक्ट टू दिख रहा है आपको परेरा? आप बताओ, करेक्ट टू दिख रहा है आपको? करेक्ट टू क्या है इस सवाल में? वलीद पूछो, टाइप करके पूछो। यस, करेक्ट टू नहीं दिख रहा तो वन। वन का हाफ दिमाग में सोचो। वन का हाफ दिमाग में 0.5। 0.5 ऐड करो, अपर बाउंड बन जाएगा। 0.5 माइनस कराओ। अब ये वाली वर्किंग हम नहीं शो कर रहे हैं, अगर आपको करना है तो भले आप करो भाई, भले भले। ये अपर बाउंड है, ये लोअर बाउंड है, ये तो आपका पक्का हो जाना चाहिए, इसमें आप गलती नहीं कर सकते। बाकी हम अभी और प्रैक्टिस करेंगे और इम्प्रूव करेंगे। अपर बाउंड कितना आ गया? पूछो था, अपर बाउंड कितना आ गया? जबरदस्त। अब सेकंड पार्ट आप मुझे करके दिखाओ, फिर हम छुट्टी करें। ये आपसे होना चाहिए। इसका असाइनमेंट सबसे मुश्किल है। भेजूंगा यार, क्यों नहीं। उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा। इसका असाइनमेंट इज वेरी डिफिकल्ट। अब आपको मजा आएगा कि यार, वी आर डूइंग समथिंग, वी आर स्टडिंग समथिंग, सम हैवी टॉपिक। अरीशा, गूगल क्लासरूम है, ड्राइव नहीं, गूगल क्लासरूम। बहुत से बच्चों का आंसर भी आ गया यार, गुड यार। क्या मतलब असाइनमेंट ग्रेड? फिर से पूछो। फिर से। बिलाल गुड, मैं आपका वेट कर रहा हूँ एक पार्ट बी करने का। अगर आप 2:30 तक पहुंच गए हो, दैट्स गुड, बट दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर। अब होगा ना, टेस्ट भी ड्यू हो गया आपका। फिल्जा, असाइनमेंट के साथ मार्किंग स्कीम अटैच्ड होती है, तो आपको खुद देख लेना चाहिए। फिर हम असाइनमेंट की रिकॉर्डिंग भी करते हैं, क्वेरी क्लास भी रखते हैं, वो भी अपलोड होती है। वहां से भी आप देख सकते हो। सब ठीक है। 140। अच्छा, मैं भी समझा रहा हूँ। देखो, इसमें ढूंढना क्या है? इसमें आपने ढूंढना है अपर बाउंड। अपर बाउंड का मतलब बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो आपका अपर बाउंड आ जाएगा। शिजा, क्या हो गया? पूछो टाइप करके।
अपर बाउंड फॉर द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, यानी पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर आपके पास है 4 टाइम्स ऑफ लेंथ, यानी भाई सारी साइडों को ऐड कर देंगे। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आपको पेरीमीटर चाहिए, बड़ी वैल्यू चाहिए, तो कॉमन सेंस ताहिरा बताएगी, मैं 57.5 को पिक करोगी या 56.5 को? चलो ये तो फॉर्मूला है, ये तो अभी आप मेंसुरेशन के टॉपिक में सीख ही जाओगे यार। किसे पिक करोगे आप? जबरदस्त, आप पिक करोगे 57.5 को, क्योंकि आपको बड़ी वैल्यू चाहिए। शिजा, करेक्ट टू नियरेस्ट 1 मिलीमीटर, वन का मतलब हो गया, वन का हाफ हो गया 0.5, 0.5 ऐड कर दिया, अपर बाउंड बन गया, 0.5 माइनस करा दिया शाहजैन, 0.5 माइनस करा दिया, लोअर बाउंड बन गया। ठीक है, अब 5 × 57.5 क्या वैल्यू आई इसकी? अपर बाउंड पे क्यों रखा बेटा, लिखा हुआ है, अगर लिखा होता लोअर बाउंड तो लोअर बाउंड पे रखते हैं। क्या वैल्यू आई? 230 यूनिट, बताओ यूनिट किस में आंसर आया होगा? यस, डायमेंशंस किस में गिवन है? डायमेंशंस गिवन है मिलीमीटर में, तो आंसर आया होगा मिलीमीटर में, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है डायमेंशन मिलीमीटर में है। इसीलिए आपको एक टॉपिक पढ़ाया जिसका नाम था कन्वर्जन, जो हर टॉपिक में घुस जाता है। अभी ताजा ताजा आपको पढ़ा के आया मैं। अगर आपको आंसर में लिख दिया सेंटीमीटर में जाना है, तो फिर आप क्या करोगे? ये थोड़ी लिख सकते हैं, आंसर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेंटीमीटर में जाना है, तो आप क्या करोगे? आप करोगे डिवाइडेड बाय 10। आंसर आ गया, सुफियान नहीं कर यार, आंसर आ गया 2.23 सेंटीमीटर। फिल्जा फिल्जा ने बिल्कुल सही कहा सर, हम पहले ही कन्वर्ट कर लेते, पहले भी कर सकते थे, किसी ने आपको मना नहीं किया, पहले भी कर सकते थे, यही आंसर आता। मजा आया इस टॉपिक में? थोड़ा सा बाकी है अभी, लेकिन इसको हम आपको हेल्प भी करेंगे, एक रिकॉर्डिंग देके भी आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये एक अटेम्प्ट में नहीं हजम होगा आपके। ठीक है, अब कोई सवाल पूछना है तो